सबसे बड़ा मूल्य है समाज का, और किसी व्यक्ति का भी सबसे बड़ा मूल्य स्वतंत्रता ही है। अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है तो फिर वो किसी तरीके का भी विकास नहीं कर सकता, ना फिजिकल ना स्पिरिचुअल। इसलिए इन्होंने लोगों को स्वतंत्रता के लिए बलिदान करने को प्रेरणा दी, और बाद में हम लोगों को देखने को मिलता है आगे चल के कि इन्हीं के चलाए हुए रास्ते पर लोग आगे गए भी। और सेकंड फेज जो है रिवॉल्यूशनरी ट्रेंड की, वो फिर बहुत वास्ट थी, काफी वास्ट भी थी और काफी इलेबोरेटेड भी थी। आइडियोलॉजी भी देखने को मिली उसमें, इसमें आइडियोलॉजी का भाव था। अच्छा, एक पॉइंट हाँ जरूर लिख लीजिए, आइडियोलॉजी की बात देखो मुझे याद आ गई। जहां आपने पॉपुलर रेस्पॉन्स लिखा है ना कि लैक ऑफ पॉपुलर रेस्पॉन्स, वहां ये पॉइंट जोड़ लीजिए। देखो, पॉपुलर रेस्पॉन्स की इस वजह से भी कमी थी क्योंकि इन लोगों के पास कोई विचारधारा नहीं थी। जैसे, क्यों कर रहे हैं क्रांतिकारी गतिविधि, क्यों लोगों को मार रहे हैं, क्यों सेल्फ सेक्रीफाइस कर रहे हैं? देश प्रेम के लिए। लेकिन देश प्रेम तो मॉडरेट तरीकों से भी, क्या मॉडरेट लोग देश प्रेमी नहीं थे? वो भी देश प्रेमी थे, या वो भी देशभक्त थे। तो फिर किसी को मार कर क्यों? इसलिए एक विचारधारा नहीं थी इनके पास में अभी तक। ये लोगों को इस बात का जवाब दे ही नहीं पाए कि बम फेंकना क्यों, गोली चलाना क्यों, पिस्तौल और बम की राजनीति क्यों, केवल आम जनता इससे परेशान होती है। ये बात ये नहीं समझा पाए लोगों को। भगत सिंह ने ये बात बड़ी अच्छे से समझाई, आगे हम लोग देखेंगे। इसलिए सेकंड फेज में, और इसमें क्या अंतर था सबसे बड़ा रिवॉल्यूशनरी ट्रेंड में, सेकंड फेज विद आइडियोलॉजी के साथ आता है, जबकि फर्स्ट फेज विदाउट आइडियोलॉजी था। क्योंकि सेकंड फेज विद आइडियोलॉजी था तो इसलिए लोग भी उसके साथ जुड़े। भगत सिंह के लिए हुजूम था जब उनको फांसी दी गई, लेकिन जब खुदीराम बोस को फांसी दी गई इस समय कोई नहीं था। तो दैट वाज द बेसिक कॉज। आइडियोलॉजी ने सेकंड फेज में लोगों को जोड़ा, इस समय लोग नहीं जुड़े क्योंकि आइडियोलॉजी भी नहीं थी। तो जहां पॉपुलर रिस्पॉन्स आपने लिखा है, वहां पर ये वाला पॉइंट और ऐड कर लीजिए। इन दिस फेज in this phase there was also in this phase there was also lack of ideology lack of ideology in revolutionary trend of first phase. Lack of ideology in revolutionary trend of first phase. इसी समय, या ऐसा लिखना, क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रथम दौर में, क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रथम दौर में विचारधारा की कमी का होना, विचारधारा की कमी का होना भी एक प्रमुख कारण था। विचारधारा की कमी का होना भी एक प्रमुख कारण था। तो अब इसमें लिखना कंटिन्यूएशन में ही, इसके आगे ही, बट बट दीज पीपल but these people taught the masses taught the masses the pious concept of self sacrifice, the pious concept of सेल्फ सेक्रीफाइस। ठीक है ना? हिंदी में लिखिए। परंतु इन्होंने परंतु इन्होंने जनता को परंतु इन्होंने जनता को स्व बलिदान की स्व बलिदान की पवित्र संकल्पना को समझाया, पवित्र संकल्पना को समझाया।
by the heroic act by the heroic act of these people by the heroic act of these people, the nationalist sentiments is strengthened among the masses. इनके इनके स्व बलिदानी कार्यों के फलस्वरूप इनके स्व बलिदानी कार्यों के फलस्वरूप स्व बलिदानी कार्यों के फलस्वरूप लोगों में लोगों में देश प्रेम की भावना का विकास हुआ, एंड दिस लेड टू and this led to and this led to the independence of India and this led to the independence of India in 1947, जिसने कि 1947 में भारत को आजादी दिलाई, जिसने कि 1947 में भारत को आजादी दिलाई। अब इसको पढ़ के देखो तो डिक्लाइन बता दिया हम लोगों ने, डेक्लिनेशन का ट्रेंड बता दिया क्या था, कौन से रीजन थे, लेकिन साथ ही यह भी बताया कि इन्होंने क्या किया, उसका क्या प्रभाव पड़ा लोगों के ऊपर। तो कंक्लूजन इसलिए, और फिर उस प्रभाव ने लॉन्ग टर्म में क्या रिजल्ट दिए, तो ये एक फॉरवर्ड लुकिंग है और पूरी कॉन्सेप्ट को समेटे हुए है। ठीक है, इस तरीके से लिखना होता है, आपको ये प्रैक्टिस से आएगा। तो अब देखो ये वाला जो निष्कर्ष है ना, ये हर जगह चल जाएगा, अब ये रेडीमेड है आपके पास। इसकी 3 4 5 लाइनों को याद कर लीजिए, जहां भी रिवॉल्यूशनरी ट्रेंड आ जाए वहीं पे इसे चिपका दो, जहां भी आपको कोई मूवमेंट आ जाए कहीं पर और सेक्रीफाइस की बात आ जाए, तो वहां पर इसको चिपका के लिख दो, नाम ही चेंज करने होंगे, बाकी कुछ नहीं, सेम ही है। क्योंकि पूरे नेशनल मूवमेंट की थीम ही ये थी कि लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार किया, और ये भावनाएं इतनी बढ़ गई एक लेवल पे जाके कि फिर देश आजादी हो गया। और वो देखने को मिलता है आपको भारत छोड़ो आंदोलन में, एक आम जनता का आंदोलन था, उसमें कोई नेता नहीं था, सब पकड़ लिए गए थे। दैट वाज द फर्स्ट मूवमेंट विच वाज लेड बाय मासेस। अब अंग्रेजों को खूब अच्छे से लग गया कि अब हमारे बस की नहीं है भारत को बहुत दिन तक बांधे रखना, तो आजाद करना पड़ा उन्हें, अन्य अदरवाइज तो वो कहाँ छोड़ रहे थे। ठीक है ना, तो हमेशा ये ट्रेंड पकड़ के आप हिस्ट्री में लिखिए। मेरे हिसाब से ये कंप्लीट हुआ।